हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उत्तराखंड जी के। साथियों, इसमें हम उत्तराखंड से संबंधित ए टू जेड संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। इसमें साथियों आपको पता चल जाएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान कौन है और उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, उत्तराखंड कितने राज्यों से सीमा बनाता है आदि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए साथियों हमने इसको नाम दिया है उत्तराखंड विशेष। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, उत्तराखंड की बात करें तो साथियों उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व नाम इसका साथियों उत्तरांचल था। क्या साथियों, जो पूर्व नाम था इसका सन 2000 से 2006 तक यह था उत्तरांचल। आप सभी जानते हैं सन 2000 में यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। आगे देखते हैं साथियों, उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले राज्य। साथियों, नेपाल ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तिब्बत अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जो है अंतरराज्यीय सीमा बनाता है उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल और तिब्बत से बनाता है। साथियों, नेपाल में सीमा जो है वह पूर्व दिशा में बनाता है और तिब्बत में उत्तर दिशा में, हिमाचल प्रदेश को पश्चिम दिशा में और उत्तर प्रदेश दक्षिण पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। ये साथियों उत्तराखंड का मैप है, पूरा आप देख सकते हैं। आप गूगल पर जाकर भी इस मैप को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। हम आगे जानकारी के लिए बढ़ते हैं। साथियों, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। किस राज्य से अलग हुआ था ये साथियों? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर को। उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी राजधानी क्या है? तो साथियों इसकी राजधानी देहरादून है। क्या है साथियों? उत्तराखंड की जो राजधानी है वह देहरादून है। देहरादून जो है राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। क्या साथियों, राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देहरादून। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वह देहरादून शहर है। वर्तमान राज्यपाल कौन है साथियों? तो गुरमीत सिंह जी हैं। कौन है साथियों? वर्तमान राज्यपाल उत्तराखंड के गुरमीत सिंह जी हैं। कौन है? गुरमीत सिंह जी। इन्होंने 2021 में अपना पदभार ग्रहण किया। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जी की बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? उत्तराखंड राज्य के। भारतीय गणतंत्र का राज्य 27वां राज्य था। साथियों, यदि बात करें भारतीय गणतंत्र राज्य का तो यह 27वें नंबर का राज्य बना था उत्तराखंड। आगे देखते हैं साथियों, उत्तराखंड में साथियों कुल 13 जिले हैं। कितने जिले हैं साथियों? 13 जिले हैं। यहाँ लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटों की बात करें तो 71 विधानसभा सीटें भी हैं। उत्तराखंड राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वह है हिंदी भाषा। यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय। साथियों, यहाँ का जो उच्च न्यायालय है ये आप देख लीजिएगा कहाँ पे है, थोड़ा सा जानकारी नहीं लिखी हुई है तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट वह कहाँ उपस्थित है। आगे देखते हैं साथियों, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह। राजकीय पशु कस्तूरी मृग, जिसे हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। राजकीय पशु कौन है साथियों? कस्तूरी मृग, जिसे हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। राजकीय पक्षी की बात करें तो हिमालयन मोनाल, जिसे हिमालय का मयूर कहा जाता है। राजकीय फूल की बात करें साथियों तो ब्रह्म कमल। कौन सा कमल साथियों? ब्रह्म कमल। यह स्थानीय नाम इसका जो है कौल पद्म है। क्या है? स्थानीय नाम कौल पद्म। यदि साथियों आपसे पूछ ले कि बताइए निम्न में से उत्तराखंड राज्य के राजकीय फूल का दूसरा नाम क्या है, तो क्या नाम है साथियों? कौल पद्म। इसे स्थानीय नाम भी बोला जाता है। यहाँ का राजकीय वृक्ष कौन सा है साथियों? बुरांश, जिसे बुरांश और लाली गुरांश, ये दो वहां के राजकीय वृक्ष हैं, बुरांश और लाली गुरांश। राजकीय खेल की बात करें तो साथियों फुटबॉल यहाँ का राजकीय खेल है। आगे देखते हैं साथियों, राजकीय तितली की बात करें साथियों तो कॉमन पीकॉक। कौन सी साथियों? कॉमन पीकॉक तितली जो है वह राजकीय तितली है। इसको 2016 में घोषित किया गया था। राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी संस्कृति, जनवरी 2010 से ये इसकी राजकीय भाषाएं हैं दोनों। राजकीय गीत
की बात करें, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन, यह क्या है साथियों, वहां का राजकीय गीत है। राजकीय गीत कौन सा है, देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन, यह वहां का राजकीय गीत है। कहाँ का साथियों, उत्तराखंड का। राजकीय चिन्ह की बात करें, अशोक की लाट के नीचे 3 पर्वत जो चोटियां हैं वह यहाँ का राजकीय चिन्ह है। आगे देखते हैं साथियों, उत्तराखंड के प्रमुख हवाई अड्डे। साथियों, ज्योति प्रांत एयरपोर्ट जो देहरादून में उपस्थित है, और पंतनगर एयरपोर्ट जो पंतनगर में उपस्थित है, ये वहां के प्रमुख 2 हवाई अड्डे हैं। आगे देखते हैं, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से। साथियों, हरिद्वार के किनारे माफ करिएगा, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे उपस्थित है। अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ है। मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ उपस्थित है। और विष्णु प्रयाग साथियों अलकनंदा व धौलागिरी के संगम पर उपस्थित है। नंद प्रयाग की बात करें साथियों तो ये अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर उपस्थित है। आगे देखते हैं साथियों, कर्णप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा व पिंडार गंगा के संगमों पर उपस्थित है। कहां साथियों, संगमों पर उपस्थित है। रुद्रप्रयाग की बात करें साथियों तो यह अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर है। देवप्रयाग की बात करें साथियों, यह अलकनंदा व भागीरथी के संगम पर उपस्थित है। साथियों, आपने देखा होगा देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार सभी कहाँ पे उपस्थित है साथियों, उत्तराखंड में उपस्थित है। कहाँ पे साथियों, उत्तराखंड में उपस्थित है। यही कारण है कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें। किसकी साथियों, प्रमुख लोक नृत्यों की। पहला साथियों होलिया नृत्य, दूसरा है लंगवीर नृत्य, तीसरा है घड़िया नृत्य और चौथा है चौफला नृत्य। आगे देखते हैं साथियों, पांचवा जो है वह मंडार नृत्य है, छठवां है हारुल नृत्य, सातवां है झोलिया नृत्य और आठवां है चंचेरी नृत्य। कुल मिलाकर साथियों यहाँ के कुल कितने, 8 जो है प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन कौन से, होलिया, लंगवीर, घड़िया, चौफाल और साथियों मंडाण, हारुल, छोलिया और चंचेरी, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ के प्रमुख त्योहारों की बात करें साथियों, हरेला प्रमुख त्योहार है यहाँ का। और साथियों हरेली त्योहार मनाया जाता है, यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेला उत्तराखंड का, हरेली छत्तीसगढ़ का। जब हम छत्तीसगढ़ विशेष करेंगे तब हम उसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित संपूर्ण जानकारी करेंगे। दूसरा है साथियों फूलदेई, जिसे फूल संक्रांति भी कहा जाता है। नंदा देवी राजजात यात्रा हर 12 वर्ष में आयोजन इसका किया जाता है। और साथियों है घुघुतिया, कौन सा साथियों, घुघुतिया त्योहार। आगे देखते हैं साथियों, देवी धुरा मेला चंपावत, कहाँ साथियों, ये चंपावत में मनाया जाता है देवी धुरा मेला। उत्तरायणी मेला साथियों बागेश्वर में मनाया जाता है। सोमनाथ मेला कहाँ मनाया जाता है, अल्मोड़ा में मनाया जाता है। और मकरैड़ी मेला, ये यहाँ के प्रमुख मेले हैं। यहाँ की साथियों प्रमुख जनजातियों की बात करें तो जौनसारी जनजाति, थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, भोटिया जनजाति और राजे जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ का प्रमुख जीआई टैग की बात करें जिसे भौगोलिक संकेतक बोला जाता है, उत्तराखंड तेज पत्ता को जीआई टैग उत्तराखंड को प्राप्त है। आगे देखते हैं साथियों, अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख मंदिरों की। यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन से, केदारनाथ मंदिर, तो आप सभी जानते हैं केदारनाथ भगवान जी को। और बद्रीनाथ मंदिर चमोली में उपस्थित है, जबकि केदारनाथ मंदिर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। गंगोत्री मंदिर, यमुनोत्री मंदिर, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में उपस्थित है। ये सारे मंदिर कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं। नंदा देवी मंदिर भी अल्मोड़ा में है। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ उपस्थित है, पौड़ी गढ़वाल में। बिनसर महादेव मंदिर कहाँ उपस्थित है साथियों, रानीखेत में। गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब मंदिर कहाँ उपस्थित है साथियों, चमोली में उपस्थित है। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर कहाँ उपस्थित है, देहरादून में उपस्थित है। भारत माता जी का मंदिर कहाँ है, हरिद्वार में है। कहाँ है, हरिद्वार में। तो यहाँ के प्रमुख मंदिर क्या कौन कौन से हो गए साथियों, एक बार और देख लेते हैं। केदारनाथ मंदिर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है, चमोली में। गंगोत्री मंदिर हो गया, यमुनोत्री मंदिर हो गया और जागेश्वर धाम जो साथियों अल्मोड़ा में है। नंदा देवी मंदिर की बात करें यह भी अल्मोड़ा में है। नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में है। बिनसर महादेव मंदिर रानीखेत में है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब मंदिर कहाँ है, चमोली में है। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर कहाँ है, देहरादून में है। भारत माता का मंदिर कहाँ है, हरिद्वार में है। आगे देखते हैं साथियों,
अब साथियों हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की। पहला है साथियों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान, जिसका वर्तमान नाम क्या है आप सभी जानते हैं, जिसका वर्तमान नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इसकी साथियों स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। किस नाम से साथियों? हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम नेशनल पार्क भी यही। ये साथियों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से भारत का प्रथम नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों वह है हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क, तीनों एक ही के नाम है। वर्तमान में साथियों इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखने की घोषणा कर दी गई है। आगे देखते हैं साथियों, दूसरा है साथियों गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर के पास उपस्थित है। कौन सा साथियों? गंगोत्री नेशनल पार्क जो है गंगा नदी का जहां से उद्गम होता है, जिसका नाम क्या है? गोमुख है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है, आप सभी जानते हैं। तो वहीं पर जहां पर गंगोत्री ग्लेशियर का मुख है यानी गोमुख है, वहीं पर गंगोत्री नेशनल पार्क उपस्थित है। अगला है साथियों गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। साथियों ये फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश यूपी टेट का एक फेवरेट क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है कि बताइए फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है। अब घाटी सुन के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां जम्मू कश्मीर लगाकर ऑप्शन चले जाते हैं। जबकि फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहां उपस्थित है साथियों? उत्तराखंड में उपस्थित है। इसके नेशनल पार्क एक बार और देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1936 में हुई, हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखने की घोषणा कर दी गई है। अब बात करें गंगोत्री नेशनल पार्क की। गंगा नदी के उद्गम स्थल गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर के पास उपस्थित है। यह गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। आगे देखते हैं साथियों प्रमुख यूनेस्को स्थलों की बात करें तो साथियों जो यूनेस्को के प्रमुख स्थलों में जिनको शामिल किया गया है वह है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसको 1988 में शामिल किया गया, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे 2005 में यूनेस्को ने स्थलों प्रमुख स्थल के रूप में शामिल किया। प्रमुख रामसर स्थल की बात करें तो असन वैजार माफ करिएगा वैराज, क्या साथियों? असन वैराज यह प्रमुख रामसर साइट है। वर्तमान में रामसर साइट कितनी है साथियों? आर्द्र भूमि जिसे बोला जाता है, कितनी है साथियों? वर्तमान में 75 है कुल, टोटल बात कर रहा हूं पूरे भारत में। आगे बात करते हैं साथियों यहाँ की प्रमुख झीलें साथियों। भीमताल झील, अक्सर पूछ लेता है कि भीमताल झील किस राज्य की है, तो उत्तराखंड राज्य की है। नैनी झील साथियों, देवराई झील, हेमकुंड झील, सात ताल, रूपकुंड झील और मनेरी झील। इनमें से साथियों जो प्रमुख इंपॉर्टेंट है वह भीमताल झील है, नैनी झील है और हेमकुंड झील है और रूपकुंड झील है और साथियों मनेरी झील है। कुल मिला के आप सभी को एक बार पढ़ लीजिएगा, ये याद हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। आगे देखते हैं साथियों, अब बात कर लेते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों की, उनके उद्गम स्थान की। पहली नदी है साथियों गंगा नदी। इसका साथियों उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इसका मुहाना कहाँ है साथियों? बंगाल की खाड़ी में है। भारत की सबसे लंबी नदी है यह। इसकी लंबाई कितनी है साथियों? 2525 किलोमीटर है। आपसे हालांकि लंबाई अब नहीं पूछते क्वेश्चन पेपर में, बस आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए गंगा नदी का जो उद्गम है वह किस ग्लेशियर से होता है या किस स्थान पर होता है, ये चीजें आपसे पूछ सकता है। तो साथियों गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर में इसका उद्गम होता है। इसका साथियों मुहाना यानी ये कहाँ जाकर मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में। भारत की सबसे लंबी नदी भी यह है। यह उत्तराखंड कहाँ कहाँ साथियों ये गुजरती, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए गंगा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं गुजरती। उसमें 3 ऑप्शन दे देगा गुजरने वाले, एक दे देगा ना गुजरने वाले, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। यह साथियों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कहां से साथियों? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहां कहां से साथियों? उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है।
बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछ लेता है कि बताइए बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए किस देश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में। इसके साथियों सहायक नदियों की बात कर लें तो यमुना, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, सोन नदी, दामोदर नदी आदि इसकी सहायक नदी है। कौन कौन सी साथियों? यमुना नदी हो गई, रामगंगा नदी हो गई, गोमती नदी हो गई, घाघरा नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, कोसी। साथियों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? बिहार का शोक यदि आपसे पूछ ले तो कोसी नदी को कहा जाता है। महानंदा नदी, सोन नदी और दामोदर नदी ये इसकी सहायक नदियां हैं। साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यमुना नदी की साथियों बात करें, इसका साथियों उद्गम कहां से होता है? बंदर पूंछ यानी यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहां से साथियों? यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। किस स्थान पर? बंदर पूंछ स्थान से। इसका जो मुहाना है वह गंगा नदी इलाहाबाद में है। कहां साथियों? यह गंगा नदी में इलाहाबाद में आकर मिल जाती है, अपने प्रयागराज में आकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? हिंडल, चंबल, बेतवा, केन और सिंध। इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हो गई साथियों? हिंडन, चंबल, बेतवा और केन और सिंध नदी। आगे देखते हैं साथियों अलकनंदा नदी। साथियों एक चीज और बतानी थी, यहाँ पर बेतवा नदी जो है इसमें एक परियोजना चल रही है, माता टीला परियोजना। कौन सी साथियों? माता टीला परियोजना। ये बेहद ही महत्वपूर्ण परियोजना है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखते हैं। और अलकनंदा नदी है साथियों यहाँ की, मंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। ये सारी नदियां उत्तराखंड राज्य की विशेष नदियां हैं। आगे देखते हैं साथियों प्रमुख पर्वत व पहाड़ियों की बात कर लें। सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी जो गढ़वाल हिमालय में है। कहां पे है साथियों? यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वह नंदा देवी है। कहां पे है साथियों? यह है गढ़वाल हिमालय में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,800, माफ करिएगा 7,816 मीटर है। नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या साथियों? भारत की यदि आपसे पूछ ले तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह नंदा देवी है। जो कहां उपस्थित है साथियों? उत्तराखंड में उपस्थित। उत्तराखंड में किस स्थान पर? गढ़वाल हिमालय पर। आगे देखते हैं साथियों कामेट पर्वत श्रृंखला यहीं की है, त्रिशूल पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड की है, दूनागिरी पर्वत श्रृंखला, नंदाकोट पर्वत श्रृंखला और संतोपंथ पर्वत श्रृंखला भी उत्तराखंड की ही है। आगे देखते हैं साथियों प्रमुख दर्रों की बात कर लें साथियों। नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, ये तीनों दर्रा उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। आगे देखते हैं साथियों प्रमुख पावर प्लांटों की बात कर लें साथियों। तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्लांट, लोहारी नाग पावर प्लांट, चिल्ला पावर प्रोजेक्ट। साथियों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रमुख पावर प्लांट है, तो ये तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्लांट, लोहारी नागपाला पावर प्लांट और चिल्ला पावर प्रोजेक्ट, ये सारे उत्तराखंड के पावर प्लांट है। आगे देखते हैं साथियों प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात करें साथियों। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ उपस्थित है? यह साथियों देहरादून में उपस्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र, यह कहाँ है साथियों? मुक्तेश्वर में है। भारतीय पेट्रोलियम, क्या साथियों? पेट्रोलियम संस्थान, यह भी देहरादून में। साथियों देहरादून में कौन कौन से हो गए? भारतीय वन अनुसंधान और पेट्रोलियम अनुसंधान। आप सभी जानते हैं जब लकड़ियां हजारों वर्षों तक जमीन में के नीचे दबी रहती हैं तो वह पेट्रोल बनती हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। हालांकि ये कोई प्रक्रिया नहीं बता रहा हूं मैं, केवल याद करने के लिए बता रहा हूं। तो वन अनुसंधान और पेट्रोलियम यानी वनों से पेट्रोलियम का निर्माण होता है, ऐसे याद के लिए। ये दोनों कहाँ उपस्थित है? देहरादून में उपस्थित। केवल याद करने के लिए साथियों मैं बता रहा हूं कि जो भारतीय वन अनुसंधान है और संस्थान है और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये दोनों कहाँ पे है? देहरादून में है। जबकि जो पशुओं वाला है वह मुक्तेश्वर में है। कहाँ पे है? मुक्तेश्वर में है। आगे देखते हैं साथियों केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, यह साथियों रुड़की में है। कहाँ पे है? रुड़की में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। कहाँ पे साथियों? देहरादून में। ये 2 बार लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर देख लेते हैं साथियों प्रमुख अनुसंधान केंद्र। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र मुक्तेश्वर, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान एवं कहाँ पे है? देहरादून में है। आगे देखते हैं साथियों केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान
संस्थान रुड़की में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। आगे देखते हैं साथियों, प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं साथियों। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, ये तीनों उत्तराखंड की विशेष योजनाएं हैं। आगे देखते हैं साथियों। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको उत्तराखंड विशेष वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों इससे आपको किसी भी स्टेट की आप परीक्षा दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की दे रहे हैं, वहां पर जीके आपसे पूछा जाता है, राज्यों से राज्य विशेष के रूप में आपसे जीके पूछा जाता है, इसे राज्य दर्शन के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम धीरे धीरे करके ऐसे ही आपको एक एक वीडियो करके सारे राज्यों, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो देश हैं हमारे साथ, उनके सभी के वीडियो मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।